गुड इवनिंग दोस्तों, मैं पंकज सिंह आपके इस चैनल विसल विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, काफ़ी दिनों बाद, जहां पहले मैं प्रयास कर रहा था कि कम से कम कुछ रेगुलर बनूं। अभी आपको नाराज़गी होगी कि कभी जीके पर आ रहा है, कभी हिस्ट्री पर आ रहा है, कभी फिजिकल एजुकेशन पे आ रहा है, सब पे आ रहा है, लेकिन इंग्लिश पे क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं रेगुलर बनने का प्रयास कर रहा था कि रेगुलर हो जाऊँ। तो हर विषय पर जो माँ सरस्वती की कृपा से मुझे है, मैं देता रहूँ। तो अभी 17-18 वीडियो लगातार डाला हूँ, तो थोड़ा रेगुलर अपने को फील कर रहा हूँ। 1 या 2 दिन पर हमेशा वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। अब आज हम लोगों ने जो एडवांस इंग्लिश का देखा है 2 पार्ट, वो नॉर्मल बोर्ड पे देखा था, और तीसरा पार्ट हमारा डिजिटल बोर्ड पे शुरू हो रहा है। तो उस 2 को अगर देखे होंगे, ये उनके लिए है साथियों, ये उनके लिए है जिनकी इंग्लिश ठीक ठाक है, जो थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, जो इंग्लिश को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उनको फर्निश करने के लिए, उनको बहुत अच्छी इंग्लिश बनाने के लिए कुछ ऐसे शब्द और वाक्यों का प्रयोग है जिससे आप बोलते हैं तो सामने वाले पर और अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेड रिलेटेड वर्ड्स। अभी हमने मुंह का देखा और नाक का देखा, ठीक है। 2 पार्ट देख चुके हैं। मुंह से रिलेटेड जितने शब्द आते हैं, वाक्य आते हैं, नाक से रिलेटेड ऐसे ऐसे सेंटेंसेस जो मजा आ जाए किसी के सामने अगर बोलते हैं तो आज तीसरा वाला हमने देखा, सिर, हेड। वैसे तो हेड का काम वही है, कंट्रोल करना पूरे बॉडी को नहीं, पूरी जिंदगी को नियंत्रित करना। हेड का काम ये है। यहां से गए तो हर जगह से गए, लेकिन इंग्लिश में भी जानिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना सिर ना पैर। देखिए, बादल गरज रहे हैं, क्लाउड्स लॉइटरिंग, ठीक है, बादल गरज रहे हैं। अभी हो सकता हो इट मे रेन टुडे, अभी जस्ट मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं रात के काफ़ी देर, और बादल गरज रहे हैं। तो एक नए वर्ड्स आपके दिमाग में आ रहा है, क्लाउड्स आर लॉइटरिंग, है ना, गैदरिंग थिक एंड लॉइटरिंग। देयर माइट बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, बट इट माइट रेन, इट मे रेन, इट मस्ट रेन, इट इज इन फ्यूचर। ओके, तो इसको अगर हम कह दें न सिर न पैर, माने नीदर। देखिए, कहीं कहीं इसका प्रोनाउंसिएशन आता है नाइदर, नीदर, जैसा आप उचित समझते हैं। मैं तो पहले चाहता हूं कि आपका एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन बाद में सुधरे, पहले आपको बोलने तो आए, पहले आपको कुछ करने तो आए। नीदर हेड नॉर टेल। जी हाँ, नीदर हेड नॉर टेल। न तो हेड है न तो टेल है, जैसे कॉइन पे हम लोग देखते हैं, न तो हेड न तो टेल। माने आप बेसिर पैर की ऐसी कहानियां सुना रहे हो, है ना। यू आर नरेटिंग सच टाइप ऑफ स्टोरीज which have neither just head nor tail, जिसके पास न तो हेड है न तो टेल है। माने बेसिर पैर की कहानियां मत सुनाओ। डोंट ट्राई टू एग्जामिन मी, डोंट ट्राई टू नरेट नीदर हेड नॉर टेल। माने ऐसी स्टोरी मत सुनाओ जहां पर कोई बेसिर पैर की हो, कोई भी उसमें तथ्य ना हो, छिपा ना हो, ठीक है। सिर काटना, जी हाँ साथियों, ये ज्यादातर जो इन्फिल्ट्रेशन शब्द है उसके सेंस में आता है कि जो विदेशी आक्रमणकारी या हमारे पड़ोसी नेबरिंग कंट्री जो हमसे जलते हैं, जो जेलस हैं, या जो हमारी प्रोग्रेस से जलते हैं, या हमसे जो जन्मजात एनिमिटी है ना, इनबर्न एनिमिटी, जो जन्मजात दुश्मनी है, उसके वजह से कभी कभी घुस आते हैं हमारे बॉर्डर पर क्रॉस करके। बहुत से तरीके होते हैं, इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ करते हैं और हमारे सिपाहियों का सर काट के लेके चले जाते हैं, जैसा कि पाकिस्तान ने किया है। चोरी से बांग्लादेश ने भी एक बार किया था, सौरभ काली आई थिंक, जी हाँ, कई टुकड़े काट करके भेजा था। तो सिर काटना यहाँ पर होता है बी हेड। वैसे हम लोग भी माहिर हैं, हम लोग भी इस समय तक आंख दिखाना जान चुके हैं बकायदे। हाँ, हम लोग दिखा रहे हैं आंख और काट कर भी लाए हैं, लेकिन हमारा नेचर नहीं है। ये भारतीयता, ये भारतीय कल्चर, ये इंडियन कल्चर भी ऐसा है नहीं कि किसी का हम सर काट के फालतू लेके चले आए। हाँ, बट अगर काटते हो तो हमारे भी इतना दम तो है कि हम तुम्हारा कई काट के लेकर आएंगे। अब बहुत सी कहानियां पड़ी हैं, चाहे वो है ना सर्जिकल स्ट्राइक हो, जैसे भी हो, ठीक है। तो बी हेड करना, बी हेड माने हेड से बिल्कुल बेकार कर देना, ठीक है, काट देना। सिर उड़ाना, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जड़ी झटके से सिर उड़ाना। मान लीजिए तलवार लिया आपने और मारा, गर्दन एक बार में निकल गया। वैसे
ये सब पुराने समय में होता था, जब मोटे मोटे जितना हमारे जांग है आजकल उतनी उनकी भुजाएं होती थी। और राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी जैसे लोग जब होते थे एक बार में मारते थे ना। राणा प्रताप ने, याद करिए, जब अपने उस दुश्मन को मारते हैं घोड़े सहित, पूरा आधा आधा कर दिया था। क्या आज हमारे पास इतना दम है? फिलहाल मैं भाग जा रहा हूँ, पॉइंट पर आते हैं। बिहेड माने सिर को काट देना, और ये होता है चॉप ऑफ, चॉप ऑफ द हेड। ठीक है, चॉप ऑफ द हेड माने, अब देखिए चॉप माने होता है टुकड़े टुकड़े काटना। चॉप मीन्स हम लोग सब्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेबल चॉप करते हैं, या अगर लकड़ी एक बार में काटते हैं तो कट, कई बार काटते हैं तो चॉप। तो चॉप ऑफ द हेड है ना, पूरे सर को एक बार में उड़ा देना, चॉप ऑफ द हेड। ठीक है, ये कहानी के समय मजा आएगा। सिर उठाना माने टू राइज अप इन रिवोल्ट, माने इसका अर्थ जान लिया। रिवोल्ट माने विद्रोह, तो सिर उठाना माने विद्रोह में बगावत का असर करना, बगावती सुर पैदा करना। ठीक है, विद्रोह करना। तो राइज अप, राइज माने आपको पता है, राइज अप माने उठाना, इन रिवोल्ट है ना, रिवोल्ट, रिवोल्यूशन, सब सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई। रूट वर्ड जो होता है आगे चल के अब देखते हैं कब मौका मिलता है। बट टू राइज अप इन रिवोल्ट माने विद्रोह में अपने सर को उठाना। ठीक है, सिर चढ़ाना, वेरी वेरी गुड वर्ड, गुड सेंटेंस। टू गिव अ लॉन्ग रोप। साथियों, आप सुन रहे होंगे शायद बादलों की आवाज, बादलों की आवाज आ रही है कि आप शांत होइए, हम गड़गड़ा रहे हैं तो आप शांत रहिए। लेकिन हम लोग जानते हैं गरजने वाले बादल बरसते नहीं, बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट, गरजते रहो गरजते रहो। ठीक है, टू गिव ए लॉन्ग रोप माने इतनी लंबी रस्सी आपने दे दिया है अपने पुत्र को, अपने पुत्री को, अपने भाई को, अपने भतीजे को, कि वो आपे से बाहर जा रहा है। टू गिव ए लॉन्ग रोप। अब इसको टू गिव को आप गेव, गिवेन, गिविंग, जैसे जैसे आप अपने भाई को सर पर चढ़ा रहे हैं, यू आर गिविंग अ लॉन्ग रोप टू योर ब्रदर, माने एक लंबी रस्सी आप दे रहे हो। अरे उतना ही रस्सी दीजिए जो संस्कार में शामिल हो, जो काटा जा सके आराम से। इतना लंबा मत दीजिए कि जिसको लपेटा भी नहीं जा सके। टू गिव ए लॉन्ग रोप। ठीक है, जैसे तुमने अपने भाई को सर पे चढ़ा रखा है, यू हैव गिवन अ लॉन्ग रोप टू योर ब्रदर। ठीक, जैसे भी टेंस है, अकॉर्डिंग टू टेंस यू हैव टू चेंज ऑल द थिंग्स। सिर पटकना, सिर पटकना हो जाएगा टू मेक अ फ्रैंटिक एफर्ट। टू मेक अ फ्रैंटिक एफर्ट माने फ्रैंटिक माने उन्मत्त, मदमत्त, पागलपन, यानी एफर्ट माने प्रयास, एक ऐसा प्रयास करना जो पगलई जिसमें शामिल हो। जैसे सिर पटकना, कहते हैं मैं भगवान को पाने के लिए अपना सिर पटक पटक कर जान दे दूंगा, है ना। आई विल मेक अ फ्रैंटिक एफर्ट टू ऑब्जर्व गॉड, टू सी गॉड, टू मीट गॉड, है ना। जैसे भी तो उसने अपने भाई को छुड़ाने के लिए इंस्पेक्टर के सामने सिर पटक दिया। He made a frantic effort to release his brother, है ना। मेक को हमने सेकंड फॉर्म में लगा दिया, मेड। तो अकॉर्डिंग टू टेंस यू हैव टू चेंज, सबको चेंज करना है, ये आपको वर्ब में चेंज करना है। लेकिन ये तो दिमाग में आ जाएगा, अच्छा 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 सर पटक रहे हो, ओह उसने तो सर पटक दिया, मैं पटक दूंगा, मैं सर पटक दूंगा, उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन मेक अ फ्रैंटिक एफर्ट टू सेव माई नियर एंड डियर। मैं अपनों को बचाने के लिए, किथ एंड किन, सगे संबंधियों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, सिर्फ पटक सकता हूं। ठीक है, तो एक पेज में हमारा ये रहा। ठीक, दूसरे पेज में देखते हैं क्या है। सिर उठाकर चलना, सिर उठाकर चलना। अब यहां पे क्या होगा, टू वॉक कंसिटेडली, कंसिटेडली। ठीक है, जी हाँ, कंसिटेडली, है ना। इसको कंसाइट लोग पढ़ते हैं, बट जल्दी आपके प्रोनाउंसिएशन होगा कंसीट। तो टू वॉक कंसिटेडली माने सिर उठाकर चलना, माने ताव में चलना, अहंकार में चलना। वैसे ये वाला अहंकार थोड़ा पॉजिटिव में है ना, घमंड वाला नहीं है। एक ऐसा होता है ना, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने आप पर गर्व है। तो जरूरी नहीं कि वो नेगेटिव हो वो। ठीक, अगर एक स्वाभिमानी आदमी को भी बोला जाता है कि नहीं उसको गर्व है, उसको अपने व्यक्तित्व पर गर्व है, किसी के सामने झुकता नहीं है वो। टू वॉक कंसिटेडली, ठीक है, एकदम सर उठा के चलना। अब यहाँ पर आप बोल सकते हो
कि माई फादर ऑलवेज वॉक्स कंसिस्टेंटली बिकॉज ही डजंट नीड एनीथिंग, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। वॉट एवर गॉड हैज गिवन हिम ही इज सेटिस्फाइड, वो बिल्कुल संतुष्ट है, जो कुछ भगवान ने दिया है उनको वो संतुष्ट है। इसलिए सो दैट्स वाई फ्रॉम हिज अर्लीस्ट टू हिज लास्ट टाइम ही वॉक्स ऑलवेज कंसिस्टेंटली, वो शुरू से लेकर अंत तक हमेशा चलते रहे। ही केप्ट ऑन वॉकिंग कंसिस्टेंटली, ठीक है, वो चलते रहे हमेशा, सर उठा के, सीना तान करके, कहते हैं बड़ी एकदम, हाँ, सर उठा के चलना, सिर कदमों पे रखना। अब यहां मतलब क्या हुआ? टू बो डाउन इन ओबेशंस, ओबेशंस है ना, इसको आप लोग स्पेलिंग देख लीजिएगा, ओबेशंस पढ़ते हैं, ओबेशंस है ना। टू बो डाउन माने वैसे भी झुकना होता है, ओबेशंस माने सम्मान में, उनके आदर में झुक जाना, बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर देना। टू बो डाउन, तो बो डाउन एक नेगेटिव सेंस में हो गया, झुक जाना, बट ओबेशंस माने सम्मान में झुक, यहाँ क्या करें, सिर कदमों पर रखना, माने किसी के सम्मान में झुक जाना। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंसों में रख दो। पहले के लोग होते थे जो कोटियर होते थे, दरबारी लोग होते थे, राजा के चरणों में सिर रख देते थे। बलबन, आपको पता होगा साथियों, शायद नहीं पता होगा, एक गुलाम वंश में एक राजा था बलबन, उसने राजत्व का सिद्धांत, एक डिप्लोमेटिक थ्योरी ऐसा उसने बनाया था कि सिजदा और पाबोस, पहले तो सिजदा करो, है ना, बो डाउन करो, उसके बाद लिख, पैरों को चाटो, पैर को चटवाता था अपने, और सिजदा और पाबोस माने सिजदा कहते हैं कि भगवान के, हाँ, कदमों में सिजदा कर दिया आपने। सिजदा माने बैठ जाना, झुकना, और चाटना, लिख। तो यहाँ पर बो डाउन इन ओबेशंस माने सम्मान में, उनके प्रेम में, अधिकार में, चाहे जैसे भी थोड़ा झुक जाना, ठीक है। सिर आसमान पर उठाना, या टू क्रिएट, कहते हैं ना, अरे बाप रे बाप, उसने तो पूरा घर आसमान पर उठा लिया है ना, सिर पर उठा लिया है, पूरा आसमान सिर पर उठा लिया है, घर सिर पर उठा लिया है, माने इतना अप्रोवर कर रहा है, इतना चिल्ला रहा है, एकदम बिल्कुल, है ना, अनकंट्रोलेबल, कहते हैं अनकंट्रोल्ड है उसका बिहेवियर। टू क्रिएट हैवोक, अप्रोवर या पैनिक। तो पैनिक तो हर जगह नहीं होता है, जनरली आज के सेंस में अगर आप बोल सकते हैं, जो किसान आंदोलन हो रहा है वहां पे बोल सकते हो, कई लोग उसमें पैनिक फैला रहे हैं, अफरा तफरी फैला रहे हैं। तो यहाँ क्या बोलता है, टू क्रिएट हैवोक, ए हैवोक, टू क्रिएट हैवोक, इसमें ए क्या करे, टू क्रिएट हैवोक माने थोड़ा सा उपद्रव मचाना, अप्रोवर माने वही उपद्रव, थोड़ा चिल्ला करना, पैनिक माने वो बचाना। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप बच्चे के सेंस में नहीं, आप किसी के सेंस में भी कर सकते हैं। मान लीजिए एक गार्जियन घर पर आता है कहीं से, अब डिस्टर्ब होकर के उसका बास का डांट खाया या बिजनेस में लॉस होकर आया है, तो क्या कर रहा है वो, जस्ट ही इज क्रिएटिंग हैवोक, ही इज क्रिएटिंग अप्रोवर। उसके पिताजी बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, व्हाई आर यू क्रिएटिंग जस्ट अप्रोवर, हाँ, इन दिस जस्ट अ वेरी वेरी इनोसेंट फैमिली, इतने शांत परिवार में, सभ्य परिवार में, इस कल्चर्ड फैमिली में, व्हाई आर यू क्रिएटिंग हैवोक, क्यों अप्रोवर मचा रहे हो भाई, व्हाई आर यू क्रिएटिंग पैनिक। जनरली आप सीरियल में देखते होंगे अक्सर ये पैनिक, क्रिएट पैनिक, थोड़ा बहुत भी हल्का सा चिल्ला किए नहीं तो व्हाई आर यू क्रिएटिंग पैनिक, व्हाट इज दिस। बारिश होने लगी है साथियों, इट्स रेनिंग, इट इज रेनिंग, आई थिंक इन सीजन रेन, ओके। सिर पर आसमान टूट पड़ना, तो मीट, टू ऑब्जर्व, है ना, टू बी इन द ग्रिप ऑफ कैलेमिटी। आप लोग सुन रहे होंगे साथियों, बारिश तड़तड़ा के पड़ रही है, ठीक है, इट इज रेनिंग इंसेजेंटली, इंटरमिटेंटली, इट डजंट मैटर, बट I will keep on writing, I will keep on teaching everything whatever I want to do today, so please listen carefully, ठीक है। To be in the grip of calamity, grip माने मुट्ठी में, grip, calamity माने तबाही, तूफान, calamity माने आप आपातकाल, माने जैसे कहते हैं कि एकदम calamity, जो तबाही के ग्रिप में आ गया वो। अब कोई आदमी, किसी के घर पर एक मौत हो रही है, उसका फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, सब कुछ तबाही हो रहा है, तो क्या कहते हैं, टू बी माने होता है इज एम आर वाज वर,
तो ही इज, यहां पर इज लगा दो, ही इज इन द ग्रिप ऑफ कैलेमिटी, डोंट से एनीथिंग अबाउट हिम, उसके बारे में कुछ भी मत कहो। इस समय वो इतना टार्चर हो चुका है प्रकृति द्वारा, नेचर द्वारा, कि ग्रिप ऑफ कैलेमिटीज, ग्रिप ऑफ डिवास्टेशन, विनाश के कगार पे है, विनाश के ग्रिप में, मुट्ठी में है, उसका कुछ भी बचा नहीं है। ठीक है, ग्रिप ऑफ कैलेमिटी माने तबाही के मुट्ठी में है, यानी बहुत परेशानी में है, बहुत दिक्कत में है। क्या सिर पर उसके आसमान टूट पड़ा है, अरे बाप रे बाप, अभी वो भाई का अभी डेड बॉडी लेके आ नहीं रहा था, तब तक बाप भी गुजर गए। बाप की अर्थी को भी कांधा दिया नहीं कि माँ भी झटके में सदमे में गुजर गई। उसके बाद पता चला कि घर गिर गया, बारिश हो रही थी, तो उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा है ना। सो ही इज इन द ग्रिप ऑफ कैलेमिटीज, आई एम इन द ग्रिप ऑफ कैलेमिटीज, है ना। सिर चकराना ये तो आसान है, आई थिंक टू फील गिडी, गिडी, गिडी माने गिडीनेस, गिडीनेस माने चक्कर आना, टू फील गिडीनेस, जैसे मेरा सिर चकरा रहा है, आई एम फीलिंग गिडीनेस, आई फील गिडी, ठीक है, मुझे चक्कर आ रहा है, ये एक कॉमन है मेरे ख्याल, आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग। सो टू फील गिडी, सिर का पसीना पाँव को आना, जी हाँ, इसको है टू परस्पायर प्रोफाउजली। अगर इसको लिटरली मीनिंग देखें, इसका अगर शाब्दिक कर देंगे तब, अदरवाइज इसका मतलब ये होता है टू वर्क हार्ड, है ना, टू वर्क हार्ड। आपको पता होगा इतना काम कर रहा है गरीब, बाप रे बाप, इसका सिर का पसीना पैर तक आ रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लबालब है। और पसीना कब होता है, जब हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, जब मेहनत करते हैं, पसीना तभी होता है। तो इसका कहने मतलब अगर इसको लिटरली अर्थ ले रहे हैं, शाब्दिक अर्थ ले रहे हैं, तो टू परस्पायर माने पसीना फेंकना, प्रोफाउजली माने बहुत तेजी से। ये ब्लीडिंग के लिए यूज होता है साथियों, मैंने डॉक्टर पेशेंट वाले में बताया था, ब्लीडिंग प्रोफाउजली, बहुत तेजी से खून बहना। तो यहाँ पर परस्पायर, बहुत तेजी से पसीना आना, तर 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 पसीना। दो कारणों से पसीना आता है, एक तो जिसके ब्लड होता है, अगर वो काम करता है पसीना आता है, और एक समझ सकते हैं तो परस्पायर प्रोफाउजली टू वॉक, टू वर्क हार्ड, सिर पर सेहरा बांधना। यहाँ पर होगा टू गिव क्रेडिट, टू गिव क्रेडिट फॉर सक्सेस, है ना, टू गिव क्रेडिट टू समबडी एल्स, टू समबडी, किसी को क्रेडिट देना। अरे यार, तुमने अपने बूते इतना बड़ा कारनामा किया और क्रेडिट दे रहे हो किसी और को, सेहरा बांध रहे हो किसी और के सिर पे। यस, यू हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब, बट यू आर जस्ट गिविंग क्रेडिट टू समबडी एल्स, टू योर फ्रेंड, टू योर फादर। व्हाट नॉनसेंस इज दिस, है ना। तो टू गिव क्रेडिट फॉर सक्सेस, यस, कुछ लोग होते हैं जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने जितना कुछ भी किया सारा क्रेडिट दिया अपने गुरु को, श्री रामकृष्ण परमहंस को। थोड़ी सी चीज पा जाते हैं, थोड़ी सफलता, तो सारे लोग भूल जाते हैं अपने गुरुओं को। लेकिन विवेकानंद जैसे ऐसे शिष्य थे जिन्होंने जितना भी किया सबका क्रेडिट दिया किसको, अपने गुरु को। विवेकानंद गेव ऑल द क्रेडिट फॉर हिज सक्सेस टू ओनली वन पर्सन, दैट इज श्री रामकृष्ण परमहंस। श्री रामकृष्ण परमहंस। सिर पर हाथ रखना, जी हाँ, टू पैटर्नाइज, टू पैटर्नाइज, ठीक है। पैटर्न माने होता है संरक्षक बनना, किसी का संरक्षक बनना। माने जैसे अकबर के दरबार में यदि कालिदास हैं, कालिदास तो नहीं थे, तानसेन थे, तो वो पैटर्नाइज कर रहे हैं, वो हाथ रखे हुए हैं, माने उनको संरक्षण दिया हुआ है। तो किसी के सिर पर हाथ रखना माने चल बेटा। अब अकबर के दरबार में जब उनके महामंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी कहो, बैरम खान को जब मार दिया गया, बैरम खान को जब मार दिया गया मक्का मदीना जाते समय, तो उनके बेटे अब्दुल रहीम खान खाना जो आगे चलकर रहीम दास के नाम से मशहूर हुए, उनके सिर पर हाथ रखा, पैट्रनाइज किया। अकबर पैट्रनाइज्ड अब्दुल रहीम खाना, दैट बिकेम ए वेरी पॉपुलर पोएट। कौन थे वो? रहीम दास। वी जनरली नो हिम रहीम दास, एज रहीम दास, ठीक है। तो पैट्रनाइज, सिर पर हाथ रखना, किसी को पैटर्न करना, किसी को संरक्षण देना, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ये उन्हीं के लिए है जिनको थोड़ा बहुत आता है, जो बोल लेते हैं, उसको केवल फर्निश करना है ना। तो बोलेंगे तो याद हो जाएगा। लास्ट वाला है ये, किसी के सिर मढ़ना, टू इम्पोज, है ना। हम लोग इम्पोज का सेंस इसमें देखते हैं ज्यादातर कर्फ्यू वगैरह में, है ना। गवर्नमेंट इम्पोज्ड कर्फ्यू इन दिस एरिया, दैट ऐसे करके, तो इम्पोज। तो यहाँ पर क्या बोला, किसी के सर मढ़ना, कोई भी नहीं,
कोई भी चीज़ पता चला कि अपना अपराध उनका सर मढ़ना, है ना। सो गिव टू इम्पोज माने अब यहाँ इम्पोज, इम्पोजिंग, इम्पोज जैसे भी टेंस हो वैसे बदल लो। अरे यार तुम उसका अपराध मेरे सर क्यों मढ़ रहे हो? वाई आर यू इम्पोजिंग मी, है ना। वाई आर यू इम्पोजिंग ऑन मी, ऑन टू इम्पोज ऑन, वाई आर इम्पोजिंग ऑन मी। अब उसका क्रिमिनल, उसका क्राइम जो है मेरे ऊपर मढ़ रहे हो, दिस इज नॉट फेयर। ठीक है, टू इम्पोज, इम्पोज माने मढ़ना, सर मुड़ाते ही ओले पड़ना, या टू बी टेरिफाइड, टू बी कहते हैं कि बड़े ही मुसीबत में पड़ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। अब यहाँ पर मैं इसको टेरिफाइड भी बोल सकता हूँ, टू बी टेरिफाइड बाई मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून इन द वेरी फर्स्ट वेंचर। ध्यान दीजिएगा, इसको एज ए आइडियोमेटिक या प्रूव्स के रूप में देखेंगे तो और मजा आ जाएगा। वेंचर माने साहस भी होता है, कार्य भी होता है, माने बहुत पहले, वेरी फर्स्ट, आपने सुना होगा इन द वेरी फर्स्ट ईयर, पहले ही साल, ही का प्रयोग माने उस पर आप एम्फेसिस कर रहे हो। इन द वेरी फर्स्ट वेंचर, पहले ही प्रयास में, पहले ही बार में, टू बी टेरिफाइड, डर जाना किससे? बाय मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य से। अब यहां टू बी माने ईजेएमआर का प्रयोग कर दो, जैसे भी ईजेएमआर वाज वर्ड, ही वाज टेरिफाइड। अरे बाप रे, वो तो सिर मुड़ाते उसके ओले पड़ गए। ज्यों ही वो टकला हुआ, ओला पड़ने लगा। टकला हुआ कि चलो हम तो गर्मी में टकला हो रहा है, मजा आएगा, हवा खुली खुली हवा मिलेगी, है ना। कहते हैं कि टकला होने से 5 फायदे, गर्दन मोटा, सिर सफा, कंघी साबुन तेल बचा, 5 फायदे होते हैं। देयर आर 5 एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसफरिंग योरसेल्फ। जब आप ट्रांसफर होते हो, टकले होते हो, जब आप पूर्ण रूप से बाल्ड हो जाते हो तो क्या होता है, उसके 5 फायदे होते हैं। लेकिन यहाँ तो जो ही मुड़ाता है त्यों ओला पड़ने लगता है, पत्थर गिरने लगता है, पता चला टाक 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 गिरा, आप लाल हो गया कायदे से। टू बी टेरिफाइड, डर जाना, बाय मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य से, इन द वेरी फर्स्ट वेंचर। अब आप कोई भी स्टार्ट करने जा रहे हो, पता चला कि आप नया नया सीमेंट बालू का या जी हाँ छड़ बेचने का, बालू का ही काम करने जा रहे हो। बड़ी सस्ता बालू है, बड़ा सस्ता बालू चल रहा है, लेकिन जो ही आप डालते हैं कुछ तबाही आती है, कोरोना जैसा पीरियड आता है, या कहीं बाढ़ हो जाती है, पूरे जितना नदियों का जो बालू का सिस्टम सब डैमेज हो जाता है, पता चला कि बहुत महंगा हो गया। आप जा रहे हो, बहुत महंगा हो गया, आपका सिस्टम सब, कैपिटल जितना पूंजी चाहिए सब बर्बाद हो गया। तो कहते हैं कि ओहो, he was terrified by misfortune in the very first venture, ठीक है, इन द वेरी फर्स्ट वेंचर, पहले ही प्रयास में, शुरुआती दौर में ही बिल्कुल एकदम उसका लॉस हो गया, बहुत ज्यादा। ठीक है, सिर हथेली पर रखना जी, टू बी रेडी फॉर सैक्रिफाइस। जी हाँ, सिर पर कफन बांधना साथियों, सिर पर कफन बांधना। मैंने सिर पर कफन बांधा है, निकला हूं तो अपनी मंजिल पाके रहूंगा। अब क्या होगा? आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस, आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस, टू बी रेडी फॉर सेक्रीफाइस, टू बी रेडी टू सेक्रीफाइस। जैसे भी आप लगाना चाहो वैसे, फार और टू में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन अभी यहां समझ लो, टू बी सेक्रीफाइस, टू बी रेडी फॉर सेक्रीफाइस, आई एम रेडी फॉर सेक्रीफाइस, आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस माई लाइफ, आई एम रेडी टू ले डाउन माई लाइफ। ओके, तो सिर हथेली पर रखना माने सिर पर कफन बांध लेना। सिर्फ यहां पर रख दिया हूं, मतलब कि कट के, यानी काट करके मैं यहां पर रख दिया हूं। ठीक है, काट कर अपने से, किसने काटा था? अपने से अपना गर्दन किसने काटा था? आपको याद है, पौराणिक कथाओं में भी आपने सुना होगा, विरोचन जो राजा बलि के पिताजी थे, उन्होंने इतने बड़े दानी थे कि वो काट के अपना सर रख देते। फिलहाल वो पौराणिक कहानियां, मैथोलॉजिकल स्टोरीज में माने न माने, लेकिन एज ए इंग्लिश के रूप में जब आप लर्निंग कर रहे हो तो वो वर्ड भी जरूरी होता है। फिलहाल सिर आंखों पे बैठाना, ठीक है, ये समझ गया। आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस, आई एम रेडी फॉर सेक्रीफाइस। सिर आंखों पर बैठाना, टू शो ग्रेट अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट। क्या बात है। अभी हम लोगों ने देखा
चीफ गेस्ट इतने रेनाउंड पर्सन थे, इतने डाउन टू अर्थ पर्सन थे। जब वो आए, वे वेलकम्ड हिम, वे रिसीव्ड, हमने उनको ऐसे शो किया, इतना सम्मान दिया कि सिर आंखों पर बैठा लिया, माने यहाँ पर एकदम पलक पावड़े बिछा दे रहा। वही बात है, टू शो, वी शोड ग्रेट रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन टू दैट पर्सन, है ना, उस आदमी के प्रति हमने इतना प्यार दिखाया। तो यहाँ कहते हैं कि सिर आंखों पर बिठाना माने बहुत ही सम्मान देना, टू शो ग्रेट अफेक्शन एंड लव एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, अफेक्शन माने वही दुलार, लाड, प्यार, हाँ, प्रेम, आज्ञा सिर आंखों पर। आपको पता होगा ये इस वाक्य का अर्थ तो आप लोग शायद सुने होंगे। आइए हम कहते हैं मैं जैसी आपकी आज्ञा मेरे सिर आंखों पर, माने आपने आज्ञा दिया नहीं कि मैं एकदम रेडी हो गया। कहते हैं आई एम ऑलवेज, इसको रट्टा मार भी सकते हो, आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल, माने आपने डिस्पोज किया, आपने आज्ञा दिया कि मैं रेडी हूं एकदम। ये है ना, मिल्टन वाली याद आ जाती है कि प्रभु कि वहां आज्ञा के लिए, मानने के लिए हजारों लाखों करोड़ों लोग खड़े हैं। ये मेरे जैसे अंधे आदमी की क्या जरूरत है प्रभु की सेवा करने के लिए। जी हाँ, आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। ठीक है, आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल, मैं हमेशा आपके डिस्पोजल पर हूं। आपने मुंह से बोला नहीं, इफ यू अटर अ वर्ड, आई थिंक, अगर आप केवल एक अटर किया, आपने उत्तर बोला नहीं कि जस्ट आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस, आई एम रेडी टू फुलफिल योर विशेस, जितना भी है ना, सिर्फ दीवार पे मारना। अब कहते हैं एक ट्रांसलेशन में इसको लगा दे, हिज हेड स्ट्रक अगेंस्ट द वॉल, माने दीवार पर दे मारना। मैंने उसके सर को, आई स्ट्रक हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट माने दीवार उधर है, अगेंस्ट मैं इधर दीवार ठोक रहा हूं तो मेरे खिलाफ आ रहा है, यानी दीवार के खिलाफ मैं ले जा रहा हूं। एक ट्रांसलेशन इससे बताता है कि मैंने साइकिल को सटाकर खड़ी किया दीवार से, है ना, आई पार्कड माई बाइसिकल अगेंस्ट द वॉल। ध्यान देना, दीवार से सटाकर मारा तो ऐसे जगह पर अगेंस्ट होगा, अगेंस्ट। ठीक है, हिज हेड स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म स्ट्रक अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और जिनको इंग्लिश से लगाव है, प्यार है, इसको डायरी बनाएंगे और डायरी बनाने के बाद इसको रखेंगे हमेशा, पहले दूसरे को भी, है ना। अब तीसरा शुरू कर दीजिए, 1-2 दिन पर, या हो सकता है रोज मिले, रोज तो नहीं मिल पाएगा, बट 1-2 दिन पर आता रहेगा। अब मैं रेगुलर हो गया हूँ, 17-18 वीडियो लगातार कभी नहीं डाला था, तो जब भी आया हफ्ते 10 दिन बाद एक वीडियो आता था, 15 दिन बाद, लेकिन अब लगभग 1-2 दिन पे आ रहा है। तो मैं ये श्योर हूँ, आई एम डेड श्योर कि कंटिन्यू रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करते जाइए, अपनी इंग्लिश को और भी रिफर्बिश करते जाइए। ठीक है, और कहते हैं कि बड़े ही मज़ा हुआ, एकदम एकम्प्लिस्ड इंग्लिश, थोड़ा सा और अच्छी बोलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसा हो बताना, अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो देखा जाएगा। नमस्कार।